नमस्कार, कैसे हैं दोस्त। जैसे ही आपका मैट्रिक एग्जाम खत्म होता है तो आपके मन में यही बात चलता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। और जैसे रिजल्ट आता है उससे पहले आपके मन में यह ख्याल आते रहता है कि मेरा रिजल्ट अगर आएगा, मेरा अगर स्कोर अच्छा आएगा तो हम इस विषय से एडमिशन लेंगे। 11th में नामांकन हम साइंस से कराएंगे या कॉमर्स से कराएंगे या आर्ट्स से कराएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका रिजल्ट अगर कुछ बेहतर आ जाए यानी 400 प्लस आ जाए तो वो साइंस ले लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि जिनका नंबर कम आता है एग्जाम में वही बच्चे आर्ट्स लेते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे अगर यहां से अगर गलत द्वार में घुसते हो यानी यहां से सारे दरवाजे आपके लिए खुला है, अगर किसी गलत दरवाजे में घुसते हो तो बिल्कुल सारे जीवन आपको पछताना पड़ जाएगा। आज का यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो अपने एग्जाम को क्लियर करके और चाहते हैं कि 11th और 12th की पढ़ाई वैसे सब्जेक्ट से करें ताकि जल्दी हमारे लिए नौकरी आ जाए और हम अपने जीवन में सक्सेस हो जाए। क्या आपका सपना है कि आप लाल बत्ती वाले में घूमें? क्या आपका सपना है कि डॉक्टर में बने? या क्या आपका सपना है कि बैंक में जॉब करे या सीए सीएस बने? तो बिल्कुल यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको स्ट्रीम लेना होता है, कौन से सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ाई करना होगा ताकि आपका आने वाला जो है तय कर सके भविष्य कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको बता दें कि इस जो टॉपिक में आज देख रहे हैं बिल्कुल उन विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो 10th के बाद इंटर में कौन सा सब्जेक्ट ले, यह विषय पे चर्चा किया जाएगा। इसमें बिल्कुल वो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्तों। बिल्कुल अगर आप 11th में नामांकन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को देख कर जाइए, इस वीडियो को देख कर जाइए। बिल्कुल आपके लिए लाइफ में सक्सेसफुल रास्ता और बना दिया जाएगा। देखिए 10th के बाद इंटर में कौन सा सब्जेक्ट ले, बिल्कुल आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले कि साइंस ले, ये आपके मन में चल रहा है। अगर आप साइंस लिए तो आपका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा आगे हम बताएंगे इस क्लास में। तो बिल्कुल अगर आप इस एडमिशन लेना चाहते हैं इंटर में और आप एक मैट्रिक के छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। यही रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि आर्ट्स लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, कॉमर्स लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, साइंस लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आइए हम समझते हैं पूरे डिटेल में और आपको बताते हैं कौन सब्जेक्ट लेने से आपको फायदा होगा और कौन सब्जेक्ट लेकर क्या बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप लाल बत्ती वाले में घूमें? क्या आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने? आइए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार कोई किस विषय से आप क्या बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि 11th में कौन कौन से विषय होते हैं, इंटर किस प्रकार से होते हैं, पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे। जो आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उस क्लास का नाम है इंटर। जैसे आप मैट्रिक का 9th और 10th से किए हैं, यहाँ से याद रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से 3 पार्ट में आपकी सिलेबस बंट जाती है। एक देखिए किस प्रकार से होता है, बिल्कुल आपको पूरे डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो कॉमन विषय होता है, जैसे आप अब जानते हैं कि आर्ट्स एक सब्जेक्ट होता है जिससे 11th किया जाता है, एक सब्जेक्ट आपके पास कॉमर्स होता है जिससे आपको इंटर करना पड़ता है और एक आपके लिए क्या होते हैं, साइंस होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से 3 दरवाजे खुलते हैं। साइंस में एक और विषय क्या आता है आप सुने होइएगा। जैसे साइंस यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है, पूरे डिटेल में आज समझाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी, सभी दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप देख कर ही एडमिशन लीजिएगा तो बिल्कुल आपको बहुत फायदा होगा। आप सुने होइएगा कि ये जो है ना साइंस में, एक साइंस में बायो आ जाते हैं और एक साइंस में मैथ आ जाते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बायो करने वाले जिसे मेडिकल लाइन में जाना होता है, पूरे डिटेल में हम लिख कर बताएंगे। जिसको मेडिकल लाइन में जाना होता है वो बायो के क्षेत्र में आते हैं। जिनको इंजीनियरिंग वगैरह बनना होता है तो आप सुने होंगे तो उनके लिए क्या होता है, तो मैथ होता है। और आपको बताते हैं कि आर्ट्स को हम लोग आईए के नाम से जानते हैं, वही हम लोग कॉमर्स को आईकॉम के नाम से जानते हैं, वही हम लोग साइंस को आईएससी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल पूरे डिटेल में समझाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन से क्लास में कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके दोस्त को भी हेल्पफुल होने वाला है कि किस प्रकार अपने स्ट्रीम का चुनाव करेंगे और कैसे आगे की पढ़ाई करेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ ऐसे आप सब्जेक्ट का नाम सुने होइएगा जो बिल्कुल इन तीनों में कॉमन होते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि आप लोग पहला नाम सुने होइएगा इंग्लिश का। इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश
इस तीनों में पहले आपको पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे डिटेल में कि कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो आप इंग्लिश का नाम सुने होइएगा या और दूसरा का हिंदी का नाम सुने होइएगा, ये जो होते हैं सभी में कॉमन होते हैं मेरे दोस्तों। जैसे यहाँ भी कॉमन हो गया और यहाँ कॉमर्स में भी इंग्लिश आते हैं। आप लोग पूरे डिटेल से समझिएगा कि किस प्रकार से इंटर में कौन कौन से विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी इन दोनों में आप सुने होइएगा कि बिल्कुल इन दोनों में भी ये कॉमन होते हैं। जैसे आपको बता दें इंग्लिश आते हैं, इसमें भी इंग्लिश 100 नंबर के आते हैं और दूसरा क्या आते हैं तो इसमें भी हिंदी आते हैं 100 नंबर के। अब आपको बता दें जैसे मान लेते हैं कि आपके सपना है कि हम IAS बने, BPSC निकाले, UPSC निकाले, तो मेरे दोस्त क्यों आप साइंस में 2 वर्ष व्यस्त कीजिएगा, काहे ना आप क्यों ना आप इस विषय को चुनिएगा, आप आर्ट्स चुन के जाइएगा, ताकि आप क्या कीजिएगा कि आर्ट्स में 2 साल जो साइंस में हम बिताएंगे उन 2 सालों में हम आर्ट्स लेकर और अच्छे से आर्ट्स पे पकड़ बना ले तो 2 साल में हम बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो बिल्कुल आपको 2 साल साइंस में ही बिताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि हम IAS ऑफिसर बने, हम UPSC निकालें, हम BPSC निकालें, तो बिल्कुल आपका सपना जो है साकार नहीं होगा। अगर होगा भी तो आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही सोचना है कि आर्ट्स लेकर भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, आर्ट्स लेकर भी आप बहुत सारे जॉब को कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें से आपको पढ़ने पर बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिल जाएंगे। जैसे आपको बता दें कि यहाँ आर्ट्स से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन होते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इस तरह के और अनेकों विषय है जिससे आप लेकर बिल्कुल आर्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और आर्ट्स लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आप जितने समय कॉमर्स और जितने समय आप साइंस में 2 साल बिताते हैं और 2 साल की तैयारी में अगर आप आर्ट्स से अच्छे सब्जेक्ट लेते हैं तो बिल्कुल आपका सपना जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आइए हम आप इसके आगे समझते हैं कि किस प्रकार से आप कॉमर्स लीजिएगा तो कौन कौन से फ़ायदा होगा। तो जैसे आपका सपना है कि हम CA बने, जैसे CS बने, तो बिल्कुल यह फील्ड आपके लिए कॉमर्स वाला बिल्कुल बेहतरीन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर हम कॉमर्स पढ़ के और फिर से हम कंपटीशन करें और हम BPSC UPSC ये सब क्लियर करें, तो बिल्कुल आप जितना वक्त कॉमर्स में लगाइएगा उतना वक्त आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि फिर से आपको वही करना होगा जो आपको बता दें पहले करना चाहिए था। आपको भी पता होगा बिल्कुल कि सभी स्ट्रीम से हम आकर किसी भी जॉब को कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमको वैसा स्ट्रीम चुनना होगा जो बिल्कुल कंटिन्यू लगातार शुरू से ही प्रिपरेशन सही से किए जाए और बिल्कुल आगे हम चल के जल्दी सक्सेस हो जाए। तो आपको बता दें कि बायो मेडिकल लाइन के लिए होते हैं और बिल्कुल मैथ इंजीनियरिंग लाइन के होते हैं। और बिल्कुल अगर इन फील्ड से आकर आप साइंस से भी लेकर आप चाहिएगा तो UPSC BPSC निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो 2 साल 3 साल इसमें बिताइएगा, इतना समय में आप चाहिएगा तो आर्ट्स लेके अपनी पकड़ मजबूत बना के आप बेहतर कर सकते हैं। आइए एक बार और हम डिटेल में आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको कहाँ कैसे करना होगा, किस प्रकार से दिक्कतें होती है। जैसे अगर हम इंटर में 11th में एडमिशन करवाते हैं, इंटर में आपको पूरे डिटेल से बताते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसे 11th में हम एडमिशन लेते हैं तो पहले अगर हम आर्ट्स में लेते हैं, आर्ट्स में आपको आर्ट्स के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद में हम लेंगे साइंस के बारे में बताएंगे, साइंस के बारे में क्या होता है साइंस से, उसके बाद आपको बताएंगे कॉमर्स के बारे में। बिल्कुल मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस सभी बातों के, क्योंकि यह बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग वह पड़ाव चालू होने वाला है, वह क्लास में जाने वाले हैं जो बिल्कुल यहाँ से निर्धारित करेगा कि आपको जॉब कितने जल्दी पाना है और कैसे पाना है। तो आर्ट्स में आपको बता दें कि आर्ट्स से पहले आप 11th और 12th जो कीजिएगा उसे हम IA के नाम से जानते हैं। उसके आगे जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो उसे हम BA के नाम से जानते हैं। उसके आगे की अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो उसे हम MA के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आपको बता दें साइंस वाले में ISC के नाम से जानते हैं पहले। उसके बाद में आप करिएगा ISC के बाद में आप करिएगा क्या, BSc आप करिएगा। BSc के बाद आप क्या करिएगा तो MSc करिएगा। उसके बाद आपको बता दें कॉमर्स में पहले 11th में आप ICOM करिएगा, उसके बाद में आप BCOM करिएगा, उसके बाद में आप क्या करिएगा तो MCOM करिएगा मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना है कि हम BA को क्या कहते हैं, IO को क्या कहते हैं और
एमए को क्या कहते हैं, तो आईए का पूरा नाम होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, बीए का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आर्ट और एमए का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ आर्ट। उसी प्रकार से आईएससी का पूरा नाम होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और बीएससी का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ साइंस और एमएससी का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ साइंस। उसी प्रकार से यहाँ आईकॉम का पूरा नाम होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, बीकॉम का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स और एमकॉम का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। आपको बता दें कि किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट विभाजन होते हैं। जैसे हम इसमें बताए हैं कि आपको कौन से आर्ट्स में क्या लेना है और क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो आपको बता दें एक बार फिर से इसके आगे विस्तार से कि अगर आप साइंस लेके आते हैं तो बिल्कुल आपको 2 सब्जेक्ट जो कॉमन बताए थे वो आप याद किए होंगे कि क्या क्या आपको कॉमन बताया गया है। फिर एक बार और आपको बताते हैं कि इस प्रकार से आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा सा और हम डिटेल में समझेंगे कि हम कौन से सब्जेक्ट में क्या ले सकते हैं। तो बिल्कुल आइए एक बार और फिर आपको डिटेल से समझाते हैं कैसे करना है। तो बिल्कुल आप 11th की बात हम कर रहे हैं इंटर की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इंटर में अभी आपको बताए हैं कि 3 तरह से आपको स्ट्रीम चुनना होता है और इस स्ट्रीम से आपको पढ़ाई करना होता है और यहाँ से बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपको पहले बताया गया है आर्ट्स में, दूसरे बताया गया है आपको साइंस में और तीसरे बताया गया है आपको कॉमर्स में। बिल्कुल अब हम लोग समझेंगे यहाँ से विस्तार में और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कौन सब्जेक्ट लेने से आप जल्द सक्सेस हो सकते हैं या किस तरह से आपकी पढ़ाई होगी कि आप बहुत जल्द नौकरी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आर्ट्स वाले में जैसे हम आपको बताए हैं कि 2 विषय सभी में कॉमन होता है। जैसे आप देखें कि इंग्लिश कॉमन होता है, उसके बाद सभी में इंग्लिश होता है, इसमें भी इंग्लिश होता है, इसमें भी इंग्लिश होता है। बिल्कुल आप किसी भी स्ट्रीम से आइएगा इंग्लिश सभी में कॉमन होता है। तो बिल्कुल आपको सभी डिटेल से समझाएंगे ताकि आपका कोई परेशानी नहीं हो। बिल्कुल आप वैसे स्ट्रीम चुनकर आप आगे की पढ़ाई करें जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप सोचते हैं उस प्रकार से आपको जल्द से जल्द जॉब मिले और आप सक्सेस हो जाए। तो बिल्कुल इस प्रकार से बताए हुए सभी रणनीति को आपको अपनाना है और बिल्कुल जिस तरह से आपको बताया जाए उसी तरह से आगे की पढ़ाई करना है। तो हिंदी भी उसी प्रकार से सभी में कॉमन होता है, हिंदी भी उसी प्रकार से दोनों में तीनों में कॉमन होता है। और बिल्कुल आप लोग को जैसे हम बताए थे कि जैसे साइंस अगर लेते हैं तो साइंस वाले में आपको 2 स्ट्रीम चुनना होता है। अगर जो बायोलॉजी से आते हैं उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होते हैं और एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं, और जो अगर मैथ लेके आते हैं उनके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, एक्स्ट्रा में बायो नहीं होता है। बिल्कुल सब पूरे हम डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोगों को स्ट्रीम चुनने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आपको फिर से बताते हैं कि यहाँ अगर हम आर्ट्स में लेते हैं तो आर्ट्स में 2 सब्जेक्ट मेरा हो गया है और यह जो होते हैं ना, यह क्लास जो है आपका 10th से बिल्कुल हल्का होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है लेकिन यहाँ आके बढ़ जाती है। बिल्कुल तो देखिए यहाँ से अगर आप इसमें अगर जियोग्राफी ले लेते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा किस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री ले लेते हैं, पूरे आपको बता दें कि 5 नंबर में अगर हम इकोनॉमिक्स लेकर आते हैं, इकोनॉमिक्स, तो इस प्रकार से हमारी 5 सब्जेक्ट हो जाती है और हम आर्ट्स से पूरे इंटर कर सकते हैं। अगर हम साइंस लेके आते हैं तो बिल्कुल यहाँ से ये दोनों कॉमन होते हैं। अगर आप तीसरे नंबर पे अगर आप फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स आप लेते हैं, उसके बाद आप केमिस्ट्री लेते हैं, केमिस्ट्री खूब ध्यान से समझना है मेरे दोस्त क्योंकि यही आपका जो है ना जीवन बदलने वाली बात है। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो ये हमारा मेडिकल लाइन का क्षेत्र होता है। उसके बाद अगर बायोलॉजी के जगह पे अगर हम मैथ लेते हैं तो ये जो मेरा है ना इंजीनियरिंग लाइन का क्षेत्र हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। यहाँ भी कॉमर्स में उसी प्रकार से तीसरा में अगर हम अकाउंटेंसी लेते हैं, अकाउंट लेते हैं, ध्यान खूब दीजिएगा इस बात पे, समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। तो अकाउंटेंसी लेते हैं तो इस प्रकार से अगर हम चौथा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स, बिल्कुल इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। उसके बाद में हम 5वें नंबर पे इंटरप्रेनरशिप ले सकते हैं, इंटरप्रेनरशिप, बिल्कुल याद रखना है आपको एक एक बात को, इंटरप्रेनरशिप। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि अपने कॉमर्स की पढ़ाई को पूरा करेंगे और यहाँ से हमारी 5 सब्जेक्ट हो जाएगी। यहाँ से साइंस वाले में हमें 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम बायो लेकर आते हैं तो मैथ नहीं ले सकते मेरे दोस्त। अगर आप मैथ लेकर आते हैं तो बिल्कुल बायो नहीं ले सकते हैं। अगर बायो लेते हैं तो एक ऑप्शन ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा में मैथ लेने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाल बत्ती वाला में घूमें, अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करें तो बिल्कुल इन साइंस के चक्कर में, इन कॉमर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना
करना है, क्योंकि अगर हम 2 साल अपने इंटर में बिताए तो वो 2 साल अगर हम कॉमर्स लेकर बिताते हैं तो बिल्कुल हम बेहतर करके नहीं जाएंगे। हम आर्ट्स लेकर अगर करते हैं तो बिल्कुल हम बेहतर कर पाएंगे। और बाकी सभी स्ट्रीम सही होते हैं अपने अपने जगह पे, लेकिन अगर आपको सोच है कि कुछ अलग करे तो बिल्कुल आप आर्ट्स ले लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कम नंबर वाले आर्ट्स लेते हैं और अधिक नंबर वाले आर्ट्स नहीं लेते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। साइंस लेना भी बहुत अच्छा बात है, क्योंकि साइंस लेकर भी आप मेडिकल इंजीनियरिंग बहुत ऐसे जॉब को कर सकते हैं। लेकिन अगर साइंस वाले बच्चे अगर यूपीएससी बीपीएससी में आते हैं तो उनको ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो इसलिए मेरे दोस्त कोशिश कीजिए कि अगर आपको जिस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में आप अधिक रुचि रखते हैं, उसी फील्ड को चुनिए, ताकि आपका जॉब जल्द हो जाए और आप बहुत जल्द सक्सेस हो जाए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाया गया है, जिससे आपको कुछ आगे के लिए सीख मिलना होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप कौन से विषय से इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से, अगर इस क्लास से आपको समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। इस तरह के दोबारा वीडियो बनाया जाएगा ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाया जा सके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।